हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। नया दिन नई सुबह, और अभी सो को उठा था तो थोड़ी गालों में दिक्कत हो गई है। काम करने गया था एक जगह, तो वहाँ पूरा दिन धूप में काम करना पड़ा, इसलिए मैं भाग आया वहाँ काम छोड़ के। बताऊँगा, अभी वैकेंसी है मेरे पास। बाकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अजरबैजान से रिलेटेड। वहाँ पर बंदे जा रहे हैं भर भर के, और जॉब वगैरह की क्या सिचुएशन है। टीआरसी मैंने एक वीडियो बना रखा पहले भी, लेकिन लोग मान नहीं रहे। फिर वहाँ जाके फ़ोन करते हैं, भाई काम लगवा दो। हम एजेंट को इतने पैसे दे के आ गए, फंस गए, एजेंट ने लूट लिया, तो किसकी किसकी परेशानी हल करी जाए। एक वीडियो जो बनाई है वो इतनी क्लियरली उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो एक और वीडियो बना देता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं, सभी कुछ बता दूँगा। शायद इसके बाद अजरबैजान पर कोई भी वीडियो नहीं बनाऊँगा, तो इसको अच्छे से देख लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें जाना कैसे है। तो जाने के लिए देखो, अजरबैजान जो है ई वीज़ा प्रोवाइड करता है। 30 डेज़ की स्टे मिलता है इसमें, 90 डेज़ की वैलिडिटी। और ये वीज़ा आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इंडियन सभी को मिल जाता है। तो फ्रॉड यहीं से शुरू होता है अजरबैजान के नाम पर कि इन कंट्रियों को ई वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि ये कंट्री यूरेशिया में है, यूरोप के करीब में है। इसका बॉर्डर लगता है अजरबैजान का ईरान से, आर्मेनिया से, जॉर्जिया से। तो लोग सोचते हैं यूरोप में मूव होना आसान है। चलो वीज़ा ले लिया आपने, इसकी कॉस्ट भी बता देता हूँ। एवरेज आप किसी से लेते हो अगर तो 10,000 रुपये जाएगी, नहीं तो खुद से निकालोगे तो कम में भी निकल जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत रिक्वायर्ड होती है। तो एवरेज आपके 10,000 रुपये लग ही जाएंगे। वीज़ा लेने के बाद आपको टिकट कौन सी एयरलाइन की कराना है। टिकट तो आप कोई सी भी एयरलाइन की ले सकते हैं, लेकिन वैसे ज़्यादातर अजरबैजान एयरलाइन चलती है। तो आप चाहो तो अजरबैजान एयरलाइन की ले लो, ज़्यादा बेहतर है। दोनों साइड की सेम PNR टिकट ले लो, जिससे आपको वापस आने में दिक्कत नहीं होगी। करीब 30 डेज़ का स्टे मिलेगा। आप 20 डेज़ के बाद की रिटर्न टिकट करा सकते हो। टिकट कराने के बाद आपको चाहिए एक इंश्योरेंस और एक होटल बुकिंग। 5 दिन की होटल बुकिंग ले सकते हो आप पेड, नहीं तो आपका जब का रिटर्न टिकट है जब तक की आप रिटर्न टिकट ले सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे तो आप इजीली जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इमिग्रेशन वगैरह में। वहाँ पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि आप काम करने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो अच्छा ये कंट्री अच्छी है घूमने फिरने के लिए। करेंसी भी अच्छी है वहाँ की आर्मेनिया से। लेकिन जॉब कैसे लग सकती है आपकी विज़िट पे, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ ठीक से। देखो भाई, जॉब का क्या है, वहाँ पे आप विज़िट पे जाते हो जब, तो वहाँ आपकी जॉब नहीं लगती है। वहाँ पे रूल है कि आपको काम करने के लिए वहाँ का कोई लोकल बंदा जब हायर करेगा, वो आपका वीज़ा लगवाएगा, तब आप वहाँ काम कर सकते हो। अगर 18 साल से ज़्यादा एज है आपकी, तब वर्क परमिट मिल जाता है। लेकिन जो अजरबैजान का सिटीज़न है, वो जब आपको इनवाइट करेगा तब आपका वहाँ वर्क परमिट लगेगा, तभी आप काम कर सकते हो। अदरवाइज़ विज़िट पे आप वहाँ काम नहीं कर सकते। और इलीगल रहते हो अगर आप, ओवर स्टे होता है आपका 30 डेज से ज़्यादा, तो आपको फ़ाइन पड़ता है 300 से 400 करीब अजरबैजानी, जो वहाँ चलता है, भूल गया मैं करेंसी। तो इतना फ़ाइन पड़ेगा 300-400, वो जितने के भी हों। 30 रुपये रेट चल रहा, अगर 4 या 12, कुछ 12-13 हज़ार या 12-1300, चेक कर लेना अपने आप, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसा मैं। अब टीआरसी वगैरह तो देखो, टीआरसी जब ही बनेगी जब आपका वर्क परमिट लगेगा, ठीक है। विज़िट पर जाएगा वहाँ कुछ नहीं होता है, और टीआरसी मिलने के बाद वहाँ से यूरोप जाने के चांस हैं। देखो, किसी भी कंट्री में आप काम करते हो, पहले ये चेक कर लो उसकी टीआरसी पे। टीआरसी असल में एक वर्क परमिट ही होता है, ठीक है, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। सऊदी में अकामा बोलते हैं, दुबई में टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, वही UAE रेजिडेंस। और यहाँ आर्मेनिया में भी टीआरसी होती है, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। वो असल में वर्क परमिट ही होता है कहीं पर काम करने का। आर्मेनिया में क्या आप विज़िट पर आएगा फिर बनवा सकते हो, लेकिन अजरबैजान में ऐसा नहीं है। आपको अपने होम कंट्री से ही अपना वर्क परमिट अप्लाई करके जाना पड़ेगा, जब आपको कोई लोकल बंदा हायर करेगा वहाँ से तब। सैलरी वगैरह वहाँ भी $350-400 है। तो 3.5 लाख रुपये देने का कोई मतलब नहीं है। 1 लाख रुपये लगते हैं आपके विज़िट पर जाने में, और आप रिटर्न भी आ सकते हो नहीं 1 लाख रुपये में। अजरबैजान से घूम घाम कर, वो भी 20 दिन का स्टे ले सकते हो उसमें आप करीब। तो 20 दिन खाली रूम पर लेट कर अपना टाइम ख़राब मत करो, और घूम फिर लो पूरे उसमें, ताकि आपके जो पैसे लगाएं वो भी पूरे हो जाएं, कंट्री का एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको। तो टीआरसी की बात कर रहा था मैं। टीआरसी आप विज़िट पर आपको बाहर नहीं मिलेगी। यूरोप में जाने के चांस किस तरह हैं यूरोप में जाने के लिए देखो, आपका किसी भी कंट्री में काम करते हो, आपका पास वर्क परमिट है, तो बैंक स्टेटमेंट सबसे ज़रूरी है।
क्योंकि आपकी सैलरी अगर 30,000 रुपये है मान लो, और आप वहाँ से अप्लाई कर रहे हो किसी शेंगेन कंट्री का, तो 30,000 रुपये जब आप यहाँ कमा रहे हो तो भाई वो शेंगेन कंट्री का वीज़ा क्यों देंगे? आपकी अर्निंग कम से कम वहाँ की अर्निंग के कंपेयर में होना चाहिए। जैसे मान लो आपने लगाया जर्मनी का लगाया 1.5 लाख सैलरी है वहाँ एवरेज, तो आपकी यहाँ भी 1.5 लाख होना चाहिए, तब आपको वीज़ा मिलेगा। और वही बैंक स्टेटमेंट में अच्छा होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट, समझे? तो यूरोप के ख्वाब भूल जाओ। डोंकी लगती है अजरबैजान से, मुझे पता है बहुत कंट्रियों की डोंकी लगती हैं, तो लोग जाते हैं। गेम चल रही है अभी भी, और रशिया से गेम चलती रहती हैं। तो आप गेम चलाना, अगर आपको रिस्क लेकर कहीं आगे जाना तो जा सकते हो, लेकिन विजिट पर जाकर काम करने मत जाओ। और देखो काम करने को कोई दिक्कत भी नहीं है, लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो जो कानून है वो कानून है, साफ साफ मैंने आपको बताया। लेकिन जो कर रहे हैं अभी वो बोलेंगे भाई हम तो कर रहे हैं, 1-1 साल से कर रहे हैं। तो भाई किस्मत अच्छी होती है हर किसी की, जब इमिग्रेशन वाले पकड़ लेते हैं तो डिपोर्ट कर देते हैं, समझे? तो जो चीज़ है मैं साफ साफ बता देता हूँ। मैं रसिया के बारे में भी आपको क्लियरली बता दिया था, वहाँ इलीगल काम करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी इलीगल। आर्मेनिया में थोड़ी आज़ादी है, इमिग्रेशन वाले कुछ नहीं कहते हैं, तो यहाँ भी सब इलीगल ही हैं। कोई भी सोशल कार्ड पे लीगल नहीं होता है यहाँ, TRC जब तक नहीं होगी आपके पास। सबसे ज़्यादा गुजारिश करूँगा कि नेपाली, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी सिटीजन से भाई कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ पर कुछ भी नहीं है। काम के सिलसिले जाना, वर्क परमिट पे जाओ अपने, नहीं तो आप किसी सही दूसरी कंट्री चले जाओ, गल्फ़ में चले जाओ, वहाँ का वर्क परमिट लगा के फिर आप किसी अच्छी कंट्री का ट्राई करो, बैंक स्टेटमेंट बना के तब जा सकते हो। बाकी अदरवाइज़ अजरबैजान में कुछ भी नहीं है। शायद इस तरीके से आपको किसी ने बताया हो, मैं बता देता हूँ। किसी को शेयर कर देना जो बंदा बाहर जाने की सोच रहा, कहीं किसी एजेंट के चक्कर में फंसा। रोज़ फ़ोन आते मेरे पास, कल भी 5 लोगों के फ़ोन आए, 20 लोगों को 20 लाख रुपए एजेंट ने चूना लगाकर भाग गया। नेपाली लोग थे, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, कितने बंदे फंसे पड़े हैं। किसका किसका काम, जब वहाँ काम ही नहीं है तो लगवा नहीं सकता। मैं रसिया वगैरह में लगवा सकता हूँ, लेकिन ब्रोकर मनी बहुत जाती भाई। अभी आर्मेनिया में हो तो यहाँ फ्री में लगवा देता हूँ, पर मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, अभी सिचुएशन ख़राब है। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी और अच्छी वीडियो एक आने वाली तगड़ी, जो इन सभी कंट्रियों को एक से इकट्ठा करके वीडियो बना दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सी कंट्री आपको जाना चाहिए, कौन सी नहीं, कौन सी कंट्री बेस्ट है आपको यूरोप में मूव होने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।